यूनिट 6 ब्लॉकचेन केस स्टडीज। तो हमें इस चैप्टर में क्या देखना है कि हम ब्लॉकचेन का इस्तेमाल हम हमारे रियल लाइफ में हम कैसे किस तरह यूज़ करते हैं। तो इन रियल लाइफ तो हमें यहाँ पे देखना है कि रिटेल इंडस्ट्री में, हेल्थ केयर में, सिक्योरिटी में हम किस तरह ब्लॉकचेन का यूज़ करते हैं, ये सभी हमें देखना है। तो उसमें सबसे पहले है एप्लीकेशन ऑफ ब्लॉकचेन इन रिटेल इंडस्ट्री। तो बाय एड्रेसिंग challenges like lack of transparency, inefficient supply chains, customer data security, we use blockchain for रिटेल इंडस्ट्री। ठीक है, तो एप्लीकेशंस क्या है कि हम सप्लाई चेन को ट्रांसपेरेंट करते हैं। ठीक है, जो सप्लाई चेन है उसमें हम ट्रांसपेरेंसी लाएंगे। ब्लॉकचेन इंश्योर दैट फुल ट्रांसपेरेंसी इन सप्लाई चेन बाय रिड्यूसिंग एवरी स्टेज ऑफ प्रोडक्ट्स जर्नी फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग टू डिलीवरी और इम्यूटेबल लेजर। ठीक है, रिटेल एंड retailers and consumers can verify the original quality and authenticity of the goods in a real time. For example, Walmart uses blockchain to track food products, ensuring they are fresh and safe. If there is an issue, such an contamination, the source can be identified instantly, minimizing the risk and saving the time. तो यही सब पॉइंट है जो ट्रांसपेरेंसी है। उसके बाद है प्रोडक्ट ऑथेंटिकेशन में ना, ये सब बेसिक पॉइंट है। और उस हिसाब से ना जिस सेक्टर में तुम्हें पूछा है उस हिसाब से तुम्हें सिर्फ फ्लक्चुएट करना है आंसर्स को। अब तुम देखोगे कि यहाँ पे क्या है कि प्रोडक्ट ऑथेंटिकेशन। अब क्या है कि काउंटरफिट प्रोडक्ट्स आर सिग्निफिकेंट प्रॉब्लम इन रिटेल इंडस्ट्री। ब्लॉकचेन हेल्प्स टू आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट ऑथेंटिकेशन बाय क्रिएटिंग यूनिक डिजिट रिकॉर्ड फॉर ईच आइटम। तो क्या यहाँ यहाँ क्या है कि लग्जरी ब्रांड्स ब्लॉकचेन यूज करते हैं फॉर ट्रैक एंड वेरीफाई ऑथेंटिसिटी। ठीक है, और जो प्रोडक्ट की क्वालिटी है, बाय स्कैनिंग QR कोड बाय यूजिंग एन एप्स, कस्टमर्स कैन चेक हिस्ट्री ऑफ द प्रोडक्ट और इंश्योर द जेन्युइनिटी। ठीक है, उसके बाद है कि डायनामिक प्राइसिंग एंड स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स। ब्लॉकचेन यूजेस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स। रिटेलर कैन ऑटोमेट प्राइसिंग मॉडल्स बेस्ड ऑन द सप्लाई डिमांड एंड मार्केट कंडीशन। तो हम ये प्राइसिंग भी हम एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट कर सकते हैं एज पर द डिमांड एंड सप्लाई चेन। For example, e-commerce discount can be automatically applied on a certain items when sale targets are met. ठीक है, जब सेल टारगेट्स हमारे मेट हो जाएंगे तो हम ऑटोमेटिकली डिस्काउंट लगाएंगे। इस तरह से हम कुछ कर सकते हैं यूजिंग द ब्लॉकचेन। ये हो गया रिटेल इन्वेस्टमेंट में। अब रिटेल सेक्टर में तो एप्लीकेशन ऑफ ब्लॉकचेन इन बैंकिंग सर्विस। अब बैंकिंग में क्या क्या कर सकते हैं कि हर एक ट्रांजेक्शन को हम क्या कर सकते हैं कि एक एज अ स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट यूज कर सकते हैं। हर एक के पास लेजर बुक होगा और पीयर टू पीयर ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, जिससे जिससे थर्ड पार्टी की ज़रूरत ही नहीं होगी। तो यही सब तुम्हें जो हमने देखे थे ब्लॉकचेन के पॉइंट्स, वही सब तुम्हें यूज़ करने हैं। तुम ये याद रखो कि वो डिसेंट्रलाइज है ब्लॉकचेन। उसके बाद होता है कि इम्यूटेबल होता है। ये प्रॉपर्टी जो है सिक्योर होता है ब्लॉकचेन, इम्यूटेबल, डिसेंट्रलाइज, और हमने अभी देखा कि ट्रांसपेरेंट होता है। तो यही चार पॉइंट तुम याद रखो, और हर एक सेक्टर में इसी 4 पॉइंट के हिसाब से हर एक पॉइंट को तुम्हें सिर्फ फ्लक्चुएट करना है। ठीक है, और उस हिसाब से तुम्हें लिखना है। अब यहाँ पे क्या है कि क्रॉस बॉर्डर पेमेंट है कि हम एक दूसरे मतलब पीयर टू पीयर ट्रांजेक्शन, यही सब तुम्हें लिखना है कि एंड टू एंड यूजर के साथ हम ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। फ्रॉड डिटेक्शन, मतलब जो बैंकिंग सिस्टम है वो फेस रिस्क टू फ्रॉड एंड साइबर अटैक्स। तो हम वो इनक्रिप्टेड क्रिप्टोग्राफिक की ब्लॉकचेन की हेल्प से वो टेम्पर प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है, आइडेंटिटी वेरिफिकेशन, KYC वगैरह कर सकते हैं हम ब्लॉकचेन की हेल्प से। लोन एंड क्रेडिट ऑटोमेशन, हम एक कुछ स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बिल्ड कर सकते हैं वेरीफाई करने के लिए। और कुछ तुम्हें यहाँ पे थर्ड पर्सन का यूज़ नहीं है तो जो लोन लेना है वो ऑटोमेट हो सकता है। तुम्हें ये सब तुम पॉइंट पढ़ के जाओ और तुम्हें यही सब लिखना है। ठीक है, इस रिमूव द इंटरमीडिएट रिड्यूस इंटरडायरीज। ठीक है, और उसके बाद है एप्लीकेशन ऑफ ब्लॉकचेन इन फाइनेंशियल सर्विस। वही बैंकिंग सर्विस हो या फाइनेंशियल सर्विस, सिमिलर थोड़ा थोड़ा उसी सेम टाइप में तुम लिख सकते हो कि एसेट टोकनाइजेशन, कि हम हर एक हमारे एसेट्स को टोकनाइज कर सकते हैं। उसके बाद है क्रिप्टो करेंसी एंड स्टेबल कॉइन्स। क्रिप्टो करेंसी यूज़ कर सकते हैं या परचेस कर सकते हैं और एज एसेट्स। ठीक है, उसके बाद इंश्योरेंस क्लेम एंड स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स और ट्रेड फाइनेंस, यही सब तुम्हें लिखना है। उसके बाद एप्लीकेशन इन गवर्नमेंट सेक्टर। अब गवर्नमेंट सेक्टर में क्या होता है कि लैंड रिकॉर्ड और प्रॉपर्टी कम ट्रांजेक्शन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं एज अ
हर एक एज अ ट्रांजेक्शन हर एक ब्लॉक का एक प्रॉपर्टी को अलोकेट कर सकते हैं, ठीक है। आइडेंटिटी मैनेजमेंट के लिए यूज़ कर सकते हैं, सप्लाई चेन मैनेजमेंट के लिए यूज़ कर सकते हैं, वोटिंग सिस्टम के लिए यूज़ कर सकते हैं हम ब्लॉकचेन इन गवर्नमेंट। तो यही यही सब पॉइंट्स है। अब ए ब्लॉकचेन कैन सॉल्व द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स इन अ फॉलोइंग वेज। तो ठीक है, ये सब अगर इसमें से तुम्हें अब हेल्थ सेक्टर में पूछा जाए तो वही सिमिलर तुम्हें लिखना है कि पेशेंट्स का हम हर एक जो हेल्थ हिस्ट्री है हम सेव करेंगे, ट्रांजेक्शन सेव करेंगे, और यही सब तुम्हें लिखना है उसमें। उसके बाद है ब्लॉकचेन कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम्स इन फॉलोइंग वेज। तो क्या है कि इनहांस सिक्योरिटी, ट्रांसपेरेंसी बढ़ाता है, एसेसिबिलिटी बढ़ाता है कि सबके सबके पास एक्सेस होगा, इफिशियंसी बढ़ाता है, ऑटोमेटेड वोट काउंटिंग फॉर ऑन ब्लॉकचेन eliminates the need for manual tallying and reducing errors, ठीक है। तो एप्लीकेशन ऑफ ब्लॉकचेन इन हेल्थ केयर। अब हेल्थ केयर में हम ब्लॉकचेन का कैसे यूज़ कर सकते हैं कि सिक्योर मेडिकल रिकॉर्ड्स, हम मेडिकल रिकॉर्ड सेव करेंगे, इम्प्रूव डेटा शेयरिंग हम प्रॉपर करेंगे, इनहांस ड्रग सप्लाई चेन, और इफिशियंट इंश्योरेंस क्लेम्स, पेशेंट एम्पावरमेंट। यही सब तुम्हें पॉइंट्स लिखने हैं और हर एक पॉइंट के अंदर एक एक पॉइंट तुम्हें डिटेल में एक्सप्लेन करना है, ठीक है। अब आईओटी में है तो डिसेंट्रलाइज क्या है कि हर एक डेटा को हम डिसेंट्रलाइजेशन में रखेंगे, कि मतलब ब्लॉकचेन नीड ऑफ सेंट्रल अथॉरिटी अलोइंग आईओटी डिवाइसेस टू कम्युनिकेट डायरेक्टली विद वन अनदर। दिस रिड्यूसेस बॉटलनेक्स, इंश्योर कंटिन्यूअस ऑपरेशंस एंड मिनिमाइज द रिस्क ऑफ सिंगल पॉइंट फेलियर ऑफ द नेटवर्क। तो वही तुम्हें जो प्रॉपर्टी है ब्लॉकचेन्स की, डिसेंट्रलाइज, डिस्ट्रीब्यूशन, इम्यूटेबल, सिक्योरिटी, यही तुम्हें पॉइंट लिखने हैं। और सिर्फ हर एक आईओटी से पूछा है तो आईओटी के लिए ये सिर्फ तुम्हें लिखना है क्या, तो यूज केस ऑफ ब्लॉकचेन इंटीग्रेशन इन आईओटी। तो क्या है कि रियल टाइम ट्रैकिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं, फ्रॉड प्रिवेंशन के लिए यूज सकते हैं, इफिशियंसी बढ़ाने के लिए, एंड टू एंड ट्रांसपेरेंसी। अब यही अगर तुम्हें पूछा है कि एनर्जी एनुलिटी में भी, तो यही पीयर टू पीयर एनर्जी ट्रेडिंग, हम एनर्जी ट्रेडिंग भी करवा सकते हैं कि मैंने सोलर बसाया, तुमने सोलर बसाया, लगाया है, तो अगर मैं एनर्जी ज़्यादा क्रिएट कर रहा हूँ तो मैं उस एनर्जी को सेव करके और ट्रेड कर सकता हूँ। तो पीयर टू पीयर एनर्जी ट्रेडिंग, रिन्यूएबल एनर्जी एनर्जी सर्टिफिकेट्स, स्मार्ट ग्रिड्स, माइक्रो ग्रिड मैनेजमेंट, इफिशिएंट बिलिंग एंड पेमेंट्स। तो यही सब है कि ब्लॉकचेन का हम किस प्रकार यूज़ कर सकते हैं हमारे हम डेली लाइफ में। तो यही सब तुम्हें लिखना है कि वो सभी बेसिक प्रॉपर्टीज, और उस हिसाब से जो तुम जिस इंडस्ट्री में तुम्हें पूछा है उस हिसाब से तुम्हें एक एक सेंटेंस लिखना है, ठीक है। बहुत ही आसान चैप्टर है, बहुत ही सिंपल चैप्टर है। तुम्हें बस इसमें सब थ्योरी लिखनी है। ज़रूरी नहीं है कि तुमने ये सब प्रॉपर थ्योरी ही चाहिए, तुम सिर्फ कीवर्ड्स याद रखो और उस हिसाब से लिखते जाओ। पेज भरो, दो दो पेज हर एक क्वेश्चन के लिखो, तुम्हें आराम से मार्क मिल जाएंगे, ठीक है। ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जाम्स। बस इतना ही इस वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय, धन्यवाद।